बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1400 पॉइंट का इजाफा, इंडेक्स 1,40,000 की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1400 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,000 की नई बुलंदी पर पहुंच गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज देखने में आया और एक मौके पर 100 इंडेक्स 1434 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,40,100 पर ट्रेड करता देखा गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2,285 पॉइंट इजाफे से 1,38,665 पॉइंट्स की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ, जबकि कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स ने अपनी बुलंदतरीन सतह 1,38,943 बनाई। आज बाजार में 78 करोड़ शेयर्स के सौदे 39.75 अरब रुपए में तय हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 204 अरब रुपए बढ़कर 16,617 अरब रुपए हो गई थी। सेनेट इलेक्शन, पीटीआई के कोरिंग उम्मीदवारों का इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोरिंग उम्मीदवारों का इजलास हुआ, जिसमें जनरल नशिस्त के उम्मीदवार इरफान सलीम, वकास औरंगज़ई और खुर्रम ज़ीशान शरीक हुए। इजलास में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार साबिक IG सैयद अरशाद हुसैन और खवातीन की नशिस्त की उम्मीदवार आयशा बानो भी शरीक हुई। इजलास में तमाम उम्मीदवारों ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला किया। इसके अलावा सेनेट का टिकट न मिलने पर पीटीआई के नाराज रहनुमाओं की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई, जिसमें इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दूसरी जानिब नाराज अरकान को मनाने के लिए मरकजी क़यादत भी सरगर्म हो गई। नाराज रहनुमाओं को मनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई, जिसमें बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और असद कैसर शामिल हैं। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। कराची की मखदूश इमारतें गिराने के लिए फौरी वसाइल दस्तयाब नहीं। वज़ीर बल्दियात से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा है कि मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करा लिया गया है, जबकि कुछ को तोड़ा भी गया है। जिन इमारतों को खाली कराया गया है, इनके मकीनों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि फौरी तौर पर इन इमारतों को गिराया जा सके। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। सईद गनी ने कहा है कि तामीराती इदारों की तंजीमाबाद और इंजीनियरिंग कौंसिल के साथ मिलकर तवील मुद्दती लाया अमल बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात हमें अदालती फैसले की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालतें हुक्म इम्तना दे देती हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध ने यह भी बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ जिस इमारत गिरी की छत गिरी वो खतरनाक इमारतों में शामिल नहीं थी। टडाप करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी तमाम मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टडाप केसेस की समाअत कराची में हुई, जिस दौरान चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन को 14 मुकदमात से बरी कर दिया, जबकि केस के दीगर तमाम मुल्ज़मान को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा है कि जो केसेस हाई कोर्ट के थे हमारे पास आए, इसमें भी हम फैसला कर रहे हैं। हमने हर एक को इनफरादी तौर पर सुना। केस की समाअत के बाद यूसुफ रजा गिलानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर वकील फारूक एच नाइक का कहना है कि 2013 और 2014 में 26 केसेस बनाए गए। सब में एक ही इल्जाम था, टडाप में सब्सिडी के लिए 50 लाख रुपए लेने का इल्जाम था। FIA ने एक शख्स की एमा पर केस बनाया। यूसुफ रजा गिलानी 10 केसेस में जमानत पर थे और FIA ने इन्हें मफरूर करार दिया। फारूक एच नाइक का कहना था कि अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को तमाम केसेस में बरी कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए थे। अदालत ने इंसाफ किया, जिस पर हम जज साहब के शुक्रगुजार हैं। खबर शामिल करते हैं गोजर खान से, जहां कहूटा में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जिनमें 2 सगे भाई भी शामिल। ये अफसोसनाक वाकया थाना कहूटा के इलाका भोन में पेश आया। रात की तारीकी में फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से 2 सगे भाई समर इकबाल वल्द अब्दुर्रऊफ और जुनैद गुल वल्द अब्दुर्रऊफ कत्ल हुए और दूसरे 2 मकतूलीन में मतीन कियानी और शुएब शामिल हैं। CPO रावलपिंडी ने नोटिस लेते हुए मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी के अहकामात सादर फरमा दिए।
सिंध में आज से बारिशों का नया सिलसिला, अहले कराची के लिए भी अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि सिंध में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसका आगाज दादू से होगा। दरिस्ना माहिरीन का कहना है कि कराची में मानसून का तीसरा स्पेल कल से दाखिल हो रहा है, जिसके नतीजा में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतदल बारिश मुतवक्को है। उधर जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी आइंदा दिनों के दौरान मज़ीद बारिशों की तवक्को जाहिर की गई है, जहाँ बारिश के बायस नशीबी मुकामात पर पानी जमा होने और मामूलाती जिंदगी मुतासर होने के खदशात हैं। पंजाब में हालिया बारिशों के नतीजा में बड़ी तबाही होने से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। सुबह भर में मुख्तलिफ हादसात, छतें गिरने, करंट लगने और दीगर वाक़यात के बायस दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि सैकड़ों शहरी जख्मी भी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हदायत की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और बारिश के दौरान हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें। बिलखसूस नशीबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की ताकीद की गई है, ताकि किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ बोल पड़े। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर निहत्ते फलस्तीनियों और बच्चों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ बोल पड़े। उस्मान ख्वाजा तवातर के 7 बच्चों पर होने वाले जुल्म पर आवाज बुलंद करते रहते हैं। हाल ही में उस्मान ख्वाजा ने अपने इंस्टाग्राम पर इसराइली हमलों की वजह से जख्मी होने वाले फलस्तीनी बच्चों की वीडियो अपलोड की है। क्रिकेटर ने वीडियो के साथ लिखा है कि ये देखना मुश्किल है, ऐसे जीने का तसव्वुर करें, इस बर्बरियत और जुल्म को हम अब भी देख रहे हैं। यूनिसेफ ने इसे बच्चों के लिए कब्रिस्तान करार दिया है। उस्मान ख्वाजा ने मजीद लिखा है कि 2 साल हो गए और अब भी बच्चे मारे जा रहे हैं, इंसानों को भूखा मारा जा रहा है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मराकज़ पर हमले किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा है कि मैं इस हवाले से बोलता रहूंगा, अगर हमारे लिए ये सब मामूल बन गया है तो हकीकत में हम ख़त्म हो चुके हैं। आवाज़ उठाना मत बंद करें, हमेशा इंसानियत, बराबरी और एक बेहतर कल के लिए खड़े हों। वाज़ेह रहे कि गज़ा में अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में अब तक 58,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 1,40,000 से ज़ायद जख्मी हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।